जाओगे? मैं तो तुम्हें पल पल में नहीं पकड़ता हूं। बाबा का बड़ा थर्मामीटर कर रहा। 12 बजे सोई घड़ी, 12 बजे ना तो आपका मन लगता है, 12 बजे के ऊपर सोई। ऐ भैया मैं तो सब देख लेता हूं। आप देखिए भगवान से बिल्कुल अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल एकदम शरणागत। अगर आप इतने टाइम रुक गए तो आप समझ लो कि आप एक जन्म के लिए नहीं, अपने अगले कई जन्मों के लिए पुण्य कमा रहे हैं। अगले कई जन्मों के लिए पुण्य कमा रहे हैं। और इसमें आपने कहीं अपना ऊपर नीचे वो घड़ी मत देखा करो, मुझे ठीक नहीं है। देखो दोस्ती में फिर गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती। दोस्ती में ऊपर नीचा कर्रा मोटा नैना पतरा नहीं देखा जाता। दोस्ती में भूख प्यास नहीं देखी जाती। दोस्ती में कितने कोस चलना है वो नहीं देखा जाता। तो दोस्ती कर लो भगवान से। और तुमने कही भगवान की तो लंबी लंबी टक है, ये तो 2 पग में पूरी सृष्टि को नाप देते हैं और तीसरे पग के लिए तो जगह नहीं। तो ऐसे भगवान से दोस्ती में थोड़ा देर लगती है महाराज। तो हमने तो आज तुम्हें वो भी बता दी कि आज वो बालक रो रहे थे, वो भी गोद में खिला के शांत कर दिया। जान ले को जानर हारा, अरे राम है केवल प्रेम प्यारा। महाराज द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन मन हो गए। द्रौपदी का जब ये भाव देखा, अश्वत्थामा को माफ कर दिया, बैर बढ़ा दिया। माने व्यास जी भी अचंभित हो गए। महाराज द्रौपदी को उद्देश्य कर कहते हैं, महाराज क्या कहते हैं? वाम स्वभाव भावम, अर्थात कोमल स्वभाव वाली द्रौपदी के लिए वेद व्यास जी ने भागवत कथा में लिख दिया, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली। कोमल स्वभाव माताओं, आपके अंदर भी ममता होना चाहिए, करुणा होना, द्वेष नहीं, कलेश नहीं। आप कभी किसी की भी औलाद को आप अन्यथा में मत देखो, किसी के पुत्र को, किसी के समाज को आप छोटे में मत दो, क्योंकि आपके अंदर ममता। आजकल नंद दौरानी जेठानी में चलती है, जो मेरा मोड़ा है, अपने मोड़ा की चैत या पक्षपात चाहे जेठानी कर पड़े चाहे दौरानी कर पड़े, जे घर घर में चले मेरा मोड़ा ऐसा, मेरी मोड़ी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा। क्यों? ये संसार में और है, किसी और की है। ये द्रौपदी से सीखो, द्रौपदी से सीखो। अपने मोड़ा की गलती छुपा जाना, दूसरे की उजागर करके और ढोल पीट देना। अपने घर की सारी बात को बचा जाना और पड़ोस की बात को घंटी पीछ के बाहर खड़ा करना। माताओं अच्छा नहीं लगता है। अगर आज आप कथा सुन रहे हैं द्रौपदी से, अरे भाई मैं जैसे 3 बजे को नौता है, अब मैं कहूँ 3 बजे को नहीं 4 बजे को नौता। अब हमें कोई कहे कि भाई 3 बजे को क्यों दो? ए भैया नहीं लेट है तो 4 बजे आ जाइए भाई, नौता ही तो तुम्हारा। ऐसा क्यों? कल तो कहीं ऐसे, आज ऐसे। ए भैया नौता तो ना निकल गो ना अब तो भैया रसोई चल रही है, को खाए भी उड़ाने। अरे नौता लेके देर में पहुंच गो, पीछे पहुंच गो, नौता तो पहुंच गो ना भाई। ऐसा क्यों?
ए दादी तुम करी ऐसा क्यों? दादी आज मैं सब बालाजी के भक्तों को लेके मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, तुम नौता भले ही मत करो, मैं आके तुम्हारे घर पे कुछ खाना चाहता हूं। यो बाबा बेटा बहू ना आने तो मैं क्या करूं? अच्छा अब मुझे खिलाने के नाम भगुना ने, मैं तो बहुत सरल हूं। अभी मैंने कहा भैया मेरे लायक सेवा बोलो। ए भैया मैं चल दूंगा, मैं आ जाऊंगा। ए भैया मैं तो उधार बैठा हूं, अरे बगैर बुलाए आ जाऊंगा। ए बाबा अपनी राय तो बता दो मुझे, तो मैं तो वैसे ही पहुंच जाऊंगा। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? अरे इतना सरल स्वभाव को तुम्हें कौन मिलेगा भाई? तुम मनाने वाले को मनाते घूम रहे हो, रूठने वाले को रुठा। और भैया जो बिल्कुल भरपूर बैठा हुआ है, भगवान तो सदैव तुम्हारे लिए कल्याण चाहते हैं कि भगवान तो बैठे ही तुम्हारे। सतपुरुष महापुरुष होते हैं, उनको कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होती। बुलाने वाला चाहिए, खिलाने वाला चाहिए। अरे उसको बुला के देखो तो सही, तुम्हारे घर में 4 चांद वैसे ही लग जाए। अब तुम अपना आंगन उसे नहीं दिखाना चाहती हो, तो गलती उसकी नहीं है, भगवान की गलती नहीं कहीं होती। भगवान तो सीधे महाराज शरीर जिसका सुंदर हो, महाराज सुंदर वही है श्री भगवान का प्यारा हो। सुंदर वही है जो भगवान से प्रेम करता हो। भैया अपन भले काली कलूटे हैं, लेकिन भगवान से तो लगी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं लगी। अब तुम गोरे चट्टी हो। अब बात आ गई इसमें, जिसका शरीर सुंदर हो वो ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता हो, उल्टा चलता हो। शरीर सुंदर, सब कुछ सुंदर, धन बल सब सुंदर, लेकिन भगवान के विपरीत। परंतु जिसका स्वभाव सुंदर है वही ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता है। जिसका स्वभाव कोमल, सरल, विनम्र, नम्र, झुकन, नवन, जो बिल्कुल समर्पित भाव रखता हो वो ठाकुर जी को अति प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? कथा में प्रसंग आ गया, बोले स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी उपकार से देंगे तब। आपको कोई नहीं बुला रहा, लो अब आ गई ये बात। क्या आ गई महाराज? अपकार माने तिरस्कार। आप बुला नहीं रहे हो, लेकिन वो फिर भी बोलने को आ रहे। नहीं है, मैं क्या बुरा बोल जाता हूं। अच्छा आपको अभी जो लगी होगी बाबा कुछ अलग कहेंगे, बाबा वही कहते जो इसमें लिखा। महाराज अपकार का बदला भी उपकार में देंगे तब लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता? महाराज द्रौपदी बोल उठी उनको छोड़ दो। अर्जुन से कहा स्वामी ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, मेरे 5 पुत्र तो चले गए, अब इसका अपमान या इसकी मृत्यु दंड देके मेरे वापस नहीं आएंगे। स्वामी अब इन्हें छोड़ दो, इन्हें मारो नहीं, वे गुरु पुत्र है। द्रौपदी ने कहा अर्जुन से स्वामी ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, इन्हें छोड़ दो। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने आपको पुत्र को नहीं दी वो आपको दी और पड़ेगा। स्वामी आपके पूजनी
गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी वो तुम्हें दी है। क्या आप ये सब भूल गए? क्या बात है। आप सब भूल गए? बालाजी ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मान सम्मान तुम्हारे कुल की, तुम्हारे गांव की, तुम्हारे क्षेत्र की, अरे तुम्हारी सबकी, अरे यह कीर्ति बजा दी महाराज। उसके पश्चात देखो तुमको वो बालाजी कह रहे हैं कि मेरे लिए सेवा बोलो। क्या मैं चलूं? क्या क्या चलूं? क्या मैं चलूं? क्या ओह, देखो तुम कभी विचार कर गहराई से। इनमें से कोई पंच कहे कि महाराज जी हम आपके घर आना चाहते हैं चाय पीने के लिए, मैं मना कर सकता हूं? अभी नहीं मारो बाबा। अगर मैं मना करता हूं तो मैं फिर जो है धर्म का प्रतीक नहीं हूं, मैं छली हूं, मैं कपटी हूं। मैं वैसे ही अपने गाल बजाता रहता हूं। क्यों? मैं संत से और महापुरुषों से प्रेम नहीं करता हूं, मैं छल, यहां भी बैठ के छल। कैसी लग रही है कथा? अरे संत फकीर तो कभी कभी पता नहीं क्यों बोल बैठती है। वैसे वो बोलते नहीं है लेकिन बोल बैठते। ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। द्रौपदी ने साफ कह दिया ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। बालाजी तुमसे कह रहे हैं कि भैया मैं चलना तो चाहता हूं, मुझे कहां तक ले जाऊं? महाराज या आज कह दो व्यासपीठ पर जो बालाजी ने कहा था वो असत्य कहा था, कह दो, कोई खड़े। सत्य कहिए महाराज, असत्य कभी कोई बात आज समझ गया ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। द्रौपदी ने कह दिया मैंने आज यही कहा था, आपके अंदर भगवान है। भगवान अगर मैं आपके साथ चल कर रहा हूं और मैं सच्ची बोल रहा हूं तो आपको भी किसी को कहीं ना कहीं चुभन हो रही है कि बाबा ये क्या बोले जा रहा है। तुम मनुष्य स्वभाव से केवल चुभन महसूस कर रहे हो, लेकिन धर्म स्वभाव से और ईश्वर स्वभाव से तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक बात कहता हूं, बात चली गई, सब कुछ चला। अब पछताए हो तो क्या चिड़िया चुन नहीं खेलते। मैंने क्या कह डाला? आप कितना भी संभालने की कोशिश बोलो इसलिए उछलिए किंतु परंतु नो, इनके लिए कोई जगह नहीं है। धर्म के स्थान पर किंतु परंतु के लिए कोई जगह नहीं। ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली लंगड़ी बाज हो तो भी गाय है। अरे कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? गाय लंगड़ी लूली बाज हो, गाय का शकुन मानते हैं, पूजनी है बंदरी। द्रौपदी कह रही है किससे? अर्जुन से। वैसे का शकुन कभी नहीं मानती। अब आजकल तुमने गाय तो खोल दी, भैंस भैंस अंतर देखिए। गाय गाय आनंद आ गया, भैंस नहीं, नाम लेने नहीं देते। भैंस गाय आपको समझिए बात। भैंसे का शकुन कभी नहीं मानते, जो साफ कर दिया सुखदेव भगवान ने। गाय और ब्राह्मण माननी है, सम्माननी है। गाय और ब्राह्मण पूजनी है, माननी है, सम्माननी है।
द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। जिसके 5 पुत्रों का वध, लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण के प्रति, गुरु पुत्र के प्रति दया। अरे भाई, ये तो अनमोल वस्तु है। कोई ये तो साक्षात ब्रह्म ही कर सकता है ऐसा। ये तो केवल ब्रह्म कर सकता है। साक्षात द्रौपदी तो भगवती अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान की शरण में जो आ जाता है, भगवान दयालु है। कोमल भाव के दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय सादगी न करे, तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बन सकते। दया रूपी द्रौपदी बनिए, माताओं कुंठा न रखे। भगवान सारथी बने। भगवान के, आपके भगवान सारथी कब बनेंगे? जब आप प्रेमा भक्ति सभी के प्रति रखेंगे, तब ईर्षा नहीं करेंगे, तब अपने को बड़ा मान के चलोगे और किसी को छोटा दिखाओगे, तो आपका घर कभी कुशलता में सफल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अपने लिए जे वो जे नहीं, सादगी से, सरलता से। समाज, राष्ट्र एक समाज है और राष्ट्र हमारा वंदनीय है, राष्ट्र हमारा पूजनीय है। राष्ट्र के अंदर जितना भी जीव रहता है, ये हमारे पूजनीय है। हम भले ही रिश्ते नाते में ये हमारे वो फलाने वो, लेकिन सम्मानी सभी, माननी सभी है, सम्मानी सभी है। राजनेता धोखा दे जाएंगे, लेकिन भगवान धोखा नहीं देगा। राजनेता की लाल बत्ती आ जाने तो हवा दौड़ लगा के, और आप उनके अंदर, उनके सामने हंसते रहिए। वो आपकी हंसी को मिट्टी में मिला के चले जाएंगे और पैर रख के कुचल के चले जाएंगे। लेकिन यही सुंदर हंसी भगवान के सामने हंस दो, भगवान आपकी हंसी को अपने हाथ पे लेके मुस्कुराएंगे। अरे मांगना है तो संसार के पालनहारे से मांगो। जे नेताओं से क्या मांगते हो? जे तुम्हें क्या देंगे? जे पहले अपने घर, अपने पेट तो भर ले पहले। इनके इतने बड़े पेट हो गए हैं कि इनके पेट की पूर्ति होती नहीं। सच्चे दरबार की जय। तुम्हारे बल हम डरपत नाही। मैंने क्या गलत कह दिया मेरे भाई? अभी तिरुपति बालाजी पर नकली प्रसाद, चर्बी का, मछली का तिरुपति बालाजी पर पकड़ा गया है। और कल ही वृंदावन में सैंपल लिए गए हैं, दाऊ जी के जहां सैंपल, कल ही काशी विश्वनाथ में सैंपल, कल ही आपका राम सरकार के अयोध्या में सैंपल, और इस समय परसों ग्वालियर राम मंदिर पर सैंपल भरे गए। मैं यहाँ के प्रसादी वाले दुकानदारों से अनुरोध करता हूं, अगर आप कोई मिलावटी वनस्पति लाके और भगवान को प्रसाद बना रहे हैं, मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है, आप इस बात को, कमाई के चक्कर को छोड़ के शुद्धता पर ध्यान दें। नहीं तो यहां भी किसी दिन खाद्य विभाग आके तुम्हारा सैंपल ले सकता है। ये चल रहा है, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। और इसमें 6 महीने की जेल है सीधे सीधे। मूंगफली के दाने, चना, मिश्री, आप ऐसी फल फूल लाइए। इस समय मैं गारंटी नहीं देता हूं कि जितने भी घी के, भले ही वो कंपनी के घी है, भले ही 8,000 का आ रहा है, 10,000 का, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है। अगर उसके सैंपल लिए गए तो उसके अंदर भी चर्बी निकल सकती है। जय हो।
मेरे पुजारियों से अनुरोध है कि रेवड़ी और चने गुड़ को ही बालाजी सरकार के आंगन ले जाएं। बाकी का जो प्रसाद है उन प्रसाद वालों से, भक्तों से कहिए आप अपने हाथ से चढ़ा के बाहर कृपया करके चलिए और शुद्धता पर ध्यान रखें। यहाँ के प्रसाद वालों से भी मेरा अनुरोध है, इस समय जब तक ये व्यवस्थाएं चल रही है, जब तक आप चना, मूंगफली के दाने, मिश्री, रेवड़ी, अन्य अन्य आप जानते हैं गुड़, कुछ भी आप शुद्ध प्रसाद रखें, क्योंकि कभी भी खाद्य विभाग आके आपका सैंपल ले सकता है। मैंने इसकी कैसेट बनवा दी और ये कैसेट भी चलेगी तो परेठा का नाम है। आपसे कह रहा हूं शुद्ध मूंगफली के दाने लेके आया था, मिश्री, चना, बतासे, रेवड़ी, मुरमुरे, फल, ये इस तरह का प्रसाद भगवान को चढ़ाए। अभी मैं भले ही बादरा के मैं लड्डू लेके आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन मैं भी अगले मंगलवार से उनको बंद कर रहा हूं। पहले मैं ये देखता हूं उससे कि भाई इसका सैंपल लेके वास्तव में इसके अंदर क्या है क्या नहीं। मैं रेवड़ी लाऊंगा, चना लाऊंगा, मूंगफली के दाने लाऊंगा, मिश्री के ढेले लाऊंगा, लेकिन मैं इस समय लड्डू मावा का भोग भगवान को मैं खुद नहीं लगाऊंगा अपने हाथ से, क्योंकि इस समय मीडिया न्यूज में पुजारियों को, संतों को, महात्माओं को सचेत किया जा रहा है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल क्या? अगले मंगलवार से मेरे दुकानदार भाइयों से मेरा अनुरोध है, कृपया करके मावा की कोई भी वस्तु आप जिस वनस्पति से बनाते हैं, कृपया करके उससे अभी नहीं बनाए। रेवड़ी लाए, मूंगफली के दाने लाए, मिश्री लाए, गुड़ लाए, फल रखें। ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी मैं भोग लेने जाऊंगा तब पूछूंगा बादरा से तुम्हारा सैंपल हो गया कि नहीं। अगर वो कहेगा सैंपल हमारा परफेक्ट है तभी मैं लाके चूरमा के लड्डू लाऊंगा, नहीं तो जब तक बिल्कुल नहीं लाऊंगा। ये संकल्प मैं लेता हूं सबसे। और मेरे पुजारियों से भी अनुरोध है, जो दर्शनार्थी ला रहे उनसे कहिए बाहर ही चढ़ाइए, और पुजारी अंदर किसी भी तरह का भोग भगवान को न लगाए, न लगाए। इस समय संत आक्रोश में है। कल महापंचायत हुई है संतों की, चारों मठाधीशों की, माने अनर्थ हुआ है। उसमें सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी, मछली का तेल पाया गया है। आपको मालूम है कि नहीं? आप न्यूज देखते हो कि नहीं देखते? फिर आपने देखा क्या? कल वृंदावन में सैंपल हुए, काशी विश्वनाथ में सैंपल हुए, महाकाल में सैंपल हुए, अयोध्या में सैंपल हुए, और ग्वालियर में राम मंदिर पर सैंपल लिए गए। जब दाऊ जी पर महाराज खाद्य विभाग सैंपल भरने पहुंचा तो भगदड़ मच गए थे। दुकानदार दुकान बंद करके भागे। रसिया पतेरा नहीं है, ये वनस्पति जहां से आ रहा उनका मैं दुकानदारों को दोषी नहीं मान रहा हूं, लेकिन आप जो वनस्पति यूज कर रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है वो ठीक नहीं। मैं आपको ये नहीं कि मैं इसके लिए वंचित कर रहा हूं, शुद्धता का प्रमाण, या आप अपने हाथ से खुद मावा बनाए, दूध खरीद के अपने हाथ से खुद मावा बनाए और उसी का भोग लगवाए।